अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने बढ़ा दी है बीजेपी की मुश्किलें। एनडीए की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर कसा है बेवजह तंज। इस तंज से राजा भैया तिलमिला गए हैं। जवाब में राजा भैया कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि इससे भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। राजा भैया के पलटवार से 4 सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर और मिर्जापुर की सीटों पर सीधे इसका असर पड़ेगा। राजा भैया बीजेपी के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं और अब इन 4 सीटों पर बीजेपी का गणित बिगड़ने लगा है। हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं उजैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अभी 2 चरणों का चुनाव होना बाकी है। 5 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बाकी के 2 चरणों में मतदान 25 मई और 1 जून को होने हैं। इस बीच यूपी की सियासत में कुछ न कुछ रोज नया हो रहा है। ताजा घटनाक्रम प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से है। इस सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और एनडीए की अनुप्रिया पटेल से जुड़ा है। बीते दिनों प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल ने बेवजह राजा भैया पर हमला बोल दिया। बेवजह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजा भैया ने पहले ऐलान किया था कि वो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, यानी उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था। फिर भी अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को इस लड़ाई में बेवजह खींच लिया है और बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब लोकतंत्र में राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत ही बड़ा और सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। मतलब राजा भैया की शक्तियों को चैलेंज कर दिया अनुप्रिया पटेल ने, और इसकी कोई वजह नहीं थी क्योंकि राजा भैया न्यूट्रल थे, किसी भी पार्टी की तरफ से बोल नहीं रहे थे। इस पर राजा भैया भी तिलमिला गए हैं और जवाब में कहा है कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा पैदा नहीं होते, ईवीएम से जन सेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही मर जाएगी, हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको यह अवसर देती है कि आप क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया है, पर कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। कहने को तो राजा भैया ने कहा है कि ऐसे लोगों से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो तमतमा गए हैं। राजा भैया और अनुप्रिया के बीच विवाद से भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। दरअसल अनुप्रिया की पार्टी बीजेपी की एनडीए का घटक दल है। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी के समर्थक मिर्जापुर जा सकते हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के बयानों से इसका लोकसभा सीट पर सीधे बीजेपी और एनडीए की मुश्किलें बढ़ने के संकेत मिलते हैं। और केवल इस सीट पर ही नहीं बल्कि राजा भैया के आने से प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की सीट पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। वैसे तो राजा भैया ने पहले ही किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन सोमवार को 5वें चरण के मतदान के दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि एंटी इनकम्बेंसी है। इस बयान का सीधा अर्थ माना जा रहा है कि राजा भैया ने खुलकर सपा के समर्थन में ऐलान कर दिया है। राजा भैया के इस ऐलान का असर सिर्फ कौशाम्बी ही नहीं बल्कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की सीट पर सीधा पड़ेगा। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि मंगलवार को सुल्तानपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के नेता चंद्रभान सिंह सोनू ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और ये राजा भैया के समर्थक बताए जाते हैं।
चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू और यशभद्र सिंह उर्फ मोनू उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के दो बाहुबली हैं, जिन पर दर्जनों मुकदमे और न जाने कितनी एफआईआर दर्ज है और जिनकी तूती भी बोलती है। चंद्रभद्र सिंह इसरौली से विधायक रह चुके हैं और इनके पिता इंद्रभद्र सिंह भी विधायक रह चुके हैं। चंद्रभद्र सिंह सोनू 2019 में सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे, बल्कि लड़ चुके हैं। चंद्रभद्र सिंह सोनू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। साल 2019 के चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले चंद्रभद्र सिंह केवल 14,526 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस सीट पर मेनका गांधी को जहां 4,59,196 मत मिले थे, वहीं चंद्रभद्र सिंह को 4,44,760 वोट मिले थे। दावा किया जाता है कि चंद्रभद्र सिंह राजा भैया के बहुत पुराने करीबी हैं। चंद्रभद्र सिंह के बहुजन समाज पार्टी से सपा में आने के पीछे माना जा रहा है कि यह राजा भैया के उस संदेश का असर है जिसमें कुंडा विधायक ने खुले तौर पर बीजेपी का विरोध कर दिया था। अब देखना यह है कि अनुप्रिया के राजा भैया पर दिए गए इस बेवजह के बयान से बीजेपी को कितना नुकसान होगा और बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, कैसे निपटेगी इस हालात से, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतना है, जबकि अब हालात बदलते जा रहे हैं और अब उनके अपने घटक दल, अपने ही लोग पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यानी राजा भैया जिनका एक असर है, 4 सीटों पर ज्यादा असर है, और उनको ही चैलेंज कर दिया, जबकि राजा भैया अब तक न्यूट्रल थे, लेकिन अब वो खुलकर मैदान में आ गए, जो सीधे सीधे बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं या कितना नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो दर्शकों, आपको हमारी न्यूज कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज्यादा अच्छी और बेहतर न्यूज लेके आते हैं। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। अब हमको इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।